नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जहां एक तरफ हिंदुओं को निशाना बनाकर उन्हें मारा जा रहा है और उनकी संपत्तियों को फूंका जा रहा है, लेकिन इसी बीच अब मौत का नया खेल शुरू हो गया है। और ये खेल इतना खतरनाक है कि एक दिन बांग्लादेश को जलाकर राख कर देगा। दरअसल अब तक तो कट्टरपंथियों के भेष में छिपी आतंकियों की जमात हिंदुओं को पीट पीट कर मार रही थी, मगर अब बम धमाकों का खूनी खेल शुरू हो गया है, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में देखने को मिलता है। आपको बताऊंगा कि कुछ ही घंटों में एक के बाद एक बम धमाकों से कैसे बांग्लादेश दहल गया है, जिसमें हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान ही मारे जा रहे हैं। ये बम धमाके किस साजिश का हिस्सा हैं, वो भी आपको बताऊंगा। दरअसल कुछ घंटे पहले ही ढाका के मोग बाजार में एक बड़ा बम धमाका हुआ था, जिसमें सैफुल नाम के मुस्लिम युवक की मौत हो गई थी और आसपास काफी नुकसान भी हुआ था, क्योंकि जो बम फटा वो एक शक्तिशाली कॉकटेल बम था। लेकिन अब एक और बम ब्लास्ट की खबर सामने आई है। राजधानी ढाका के पास एक मदरसे में जोरदार धमाका हुआ है। धमाका इतना तेज था कि मदरसे के कई कमरों की दीवारें उड़ गई, उसके पास की इमारतों में भी दरारें आई हैं, जिसके बाद लोगों में भगदड़ मच गई है। इस धमाके में बच्चों, महिलाओं समेत कुल 4 लोग जख्मी हुए हैं। ये धमाका ढाका के बाहरी इलाके दक्षिण कैरानीगंज के हसनाबाद क्षेत्र में हुआ है। जिस इमारत में बम धमाका हुआ है वो उम्मुल कुरा इंटरनेशनल मदरसा की एक मंजिला इमारत थी। मदरसे में करीब 50 छात्र पढ़ते हैं, लेकिन राहत की बात यह रही कि धमाके के समय छात्र मौजूद नहीं थे। मदरसे की इमारत से देसी बम जैसे कॉकटेल, रासायनिक पदार्थ और बम बनाने से जुड़ा सामान बरामद हुआ है। ये इमारत पिछले 3 साल से किराए पर थी। पहले इसे मुफ्ती हारून ने किराए पर लिया था, बाद में उसने मदरसे की जिम्मेदारी अपने साले अल अमीन को सौंप दी थी। उसी समय से यही लोग मदरसे को चला रहे थे। कहा जा रहा है यहां से किसी बड़ी साजिश रचने का प्लान बनाया जा रहा था। वैसे भी बांग्लादेश के मदरसों से बम और विस्फोटक सामग्री मिलने की घटनाएं सामने आती रहती है, लेकिन अब जब बांग्लादेश हिंदू विरोधी दंगों की आग में जल रहा है, तो ऐसे में बम ब्लास्ट और बम मिलने की खबरें काफी चिंताजनक हैं, जो बताता है कि बांग्लादेश का माहौल कितना खराब हो गया है कि अब बम धमाके ही शुरू हो गए हैं। तो वहीं 2 दिन पहले जो बम धमाका हुआ था, इसके पीछे की वजह भी पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की बांग्लादेश में एंट्री से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यूनुस और जमात इस्लामी नहीं चाहते कि तारिक रहमान पीएम बने, इसलिए लोगों के बीच दहशत फैलाने के लिए बम धमाके का खेल शुरू कर दिया गया है, जिससे कि चुनाव ना हो सके और यूनुस ही सत्ता पर काबिज रहे। लेकिन यूनुस और जमात इस्लामी को नहीं पता कि तारिक रहमान को बांग्लादेश की सत्ता दिलाने की अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने पूरी तैयारी कर ली है और उस तैयारी के बाद ही तारिक रहमान की बांग्लादेश में एंट्री कराई गई है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।